जय भीम साथियों। कल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती थी और हम लोगों को खबर मिली कि फतेहाबाद के गांव दुलट में संत शिरोमणि जी की जयंती मनाई जा रही थी और वहां पर जो आयोजक थे हमारे समाज के, उन्होंने हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया हुआ था। और हमें खबर मिली कि चीफ गेस्ट को जो प्रतिमा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की तस्वीर भेंट की गई, उन्होंने अपने पीए या अपने भाई के माध्यम से उस प्रतिमा को नाली में डाल दिया, नाली में फेंक दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलती किसकी कही जाए, उस मुख्य अतिथि की कही जाए या उन आयोजकों की कही जाए। हम लोगों को भली भांति मालूम है कि इन लोगों के दिल में, दिमाग में हमारे प्रति बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है। वोटों की राजनीति के चलते ये लोग मजबूरी में हमारे कार्यक्रमों में, हमारे महापुरुषों की जयंती के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और अनबने तरीके से ये वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर लुभावनी बातें करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगा, हमारे समाज की जो सभाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर की हों, चाहे वो उपमंडल स्तर की हों, चाहे वो जिला स्तर की हों, चाहे वो प्रदेश स्तर की हों, वो हमारे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे गुरु रविदास जी की जयंती हो, चाहे किसी और महापुरुष की जयंती हो, उनके जयंती के समारोह के कार्यक्रमों में ये लोग सरकार से जुड़े लोगों को बुलाते हैं केवल इस लालच में कि ये 5-7 लाख रुपए हमको दे जाएंगे। ये आयोजक कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि जिन लोगों को बुला रहे हैं, क्या ये लोग बाबा साहब या गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं, इनके मन में उनका प्रति कितना मान है, कितना सम्मान है। और हमारे समाज के साथ जब भी कभी विपदा आती है, अत्याचार की घटनाएं होती है, तो क्या ये लोग उस मामले में हमारी सहायता करते हैं? केवल चंद रुपयों के लालच में, अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मेंटेन करने के लालच में इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है और बुलाकर खुद को और समाज को अपमानित कराया जाता है। अब गांव दुलट की जो घटना है, उस दुलट की घटना में जो हमारे भूना के साथियों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, उस मुकदमे में ये आरोप लगाया गया है कि इस मंत्री के पीए या भाई, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने एफआईआर की कॉपी नहीं पढ़ी है, पीए या भाई ने बाबा साहब की, सॉरी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो तस्वीर उसे भेंट की गई थी इस मंत्री को, उसको नाली में फेंक दिया गया। अगर ये बात ठीक है, सच्ची है, तो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। इस तरह के मंत्रियों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। एफआईआर तो हमारे साथियों ने दर्ज कराई है, लेकिन गलती, उससे भी बड़ी गलती हमारे समाज के उन लालची लोगों की है जो इस तरह के लोगों को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। अरे हमारे समाज के में पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग, ओहदेदार लोग, इन लोगों की कमी हो गई है क्या, जो तुम इन लोगों के तलवे चाटते फिरते हो और इनको यहाँ पर बुलाते हो? शर्म आनी चाहिए इस तरह की संस्थाओं के लोगों को। हमारे समाज की जो हमारे महापुरुषों की जयंती पर इन लोगों को बुलाकर अपना मान सम्मान गिरवी रखने का काम करते हैं। तो साथियों, अब समय आ गया है अपना मान सम्मान बचाने का। और इस तरह की जो बाबा साहब की जो जयंतियाँ मनाई जाती है और उसमें सरकार समर्थित या इन पैसे वाले सरमाएदार लोगों को केवल इसलिए बुलाया जाता है कि कुछ पैसे दे जाए, इस तरह के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का काम करो। और जो इस मंत्री ने गुस्ताखी की है हमारे महापुरुष के सम्मान में, हमारे गुरुजी के सम्मान में, उसका हिसाब किताब तो उसको चुकता करना पड़ेगा। पहले भी इस मंत्री की कंप्लेंट्स हैं हमारे समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार की, अपमानजनक हरकतों की, और
इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और एक बार फिर आप लोगों के लिए मेरा संदेश है कि महापुरुषों की जब भी अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, और उन जयंतियों में जहाँ पर भी इस तरह के जातिवादी गुंडों को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाए, उस तरह के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का काम करें। जय भीम, जय भारत।